अरे पायल बेटा, कितनी धूमधाम से हमने तेरी शादी करी थी। हमने तो यही सोचा था कि अब तेरी शादी हो गई, हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए। लेकिन ये कहाँ सोचा था कि मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। ये तो दुनिया में कोई भी माँ बाप नहीं सोचते कि एक दिन उनकी शादी टूट भी सकती है बच्चों की। पायल बेटा, मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही है। अब क्या करेगी तू? पर मैं क्या करूं मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि मैं अपना ससुराल छोड़कर आपके घर आऊं। लेकिन मैं क्या करूं मम्मी, अगर मैं कुछ दिन और वहां रुकती तो मैं शायद मर ही जाती। अरे नहीं नहीं पायल, तूने बहुत सही किया। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता बहना। और मम्मी, आप भी टेंशन मत लो पायल की। टेंशन तो होती ही है ना बेटा, कितना खर्चा किया था हमने इसकी शादी में, कितने अरमानों से, कितने धूमधाम से शादी करी थी इसकी। कोई बात नहीं मम्मी, अब जो होना था हो गया। अब फालतू में चिंता करने से क्या हो जाएगा। भैया मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। सोच रही थी यहाँ आऊंगी, आप लोगों को कितनी परेशानी होगी, कैसा लगेगा आप लोगों को मेरे आने से। पर भैया, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करके मेरी सारी चिंता दूर कर दी है। अरे पायल, तू कैसी बात कर रही है। ये तेरा अपना ही तो घर है। हम लोग तेरी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ पायल बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तेरे लिए ना कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी दोबारा शादी कर दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, आप लोग बैठो बातें करो। मैं और काजल निकलते हैं पार्टी के लिए तैयार होके। आज काजल के मायके में कुछ फंक्शन है, तो वहाँ जाना है ना हम दोनों को। हाँ हाँ बेटा, जाओ तुम लोग, काजल ने बताया था मुझे, रेडी होके चले जाओ। अच्छा भैया, आप लोग पार्टी में जा रहे हो? भैया मैं भी चलूं क्या आप लोगों के साथ? मेरा भी मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ पायल, चल ना, तेरे भाभी के मायके में आज कोई पार्टी है, वहीं जा रहे हैं। चल तुझे चलना है तो। हाँ, तेरा भी मन ठीक हो जाएगा, 4 लोगों से मिलेगी तो। अरे पायल, तुझे क्या जरूरत है पार्टी में जाने की? क्यों मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे बेटा, वो तेरी भाभी का मायका है, वहाँ कितने रिश्तेदार मिलेंगे, क्या कुछ बोलेंगे। सब यही पूछेंगे यहाँ क्यों है, क्या हो गया, घर परिवार क्यों छोड़ दिया। तो तू किसको किसको मना करेगी? तेरी वजह से तेरे भैया भाभी को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, तुझे अच्छा लगेगा क्या ऐसा होगा तो? अरे अब तो ससुराल छोड़ के आ ही गई है, तो यहाँ आई है तो यहाँ रहना आराम से, तुझे इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। जितने लोग देखेंगे उतनी तरीके की बातें करेंगे। 100 मुंह होते हैं लोगों के, किसका किसका मुंह पकड़ेगी। तेरी वजह से हमारा मजाक बन जाएगा पूरे समाज में। लोग कहेंगे ये देखो, बेटी को ससुराल में रहना ही नहीं आया, घर परिवार छोड़ के आ गई। उनको सही गलत से कुछ लेना देना नहीं रहता पायल। लोग तो यही कहेंगे कि देख लो, शादी तोड़ के आई है और यहाँ पार्टी में घूम रही है, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे काजल, रेडी हो गई तुम? हाँ हाँ, बस हो ही गया, 5 मिनट और रेडी हो गई मैं। चलो ठीक ही है, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। और हाँ सुनो, हमारे साथ ना पायल भी चल रही है। क्या? पायल भी चल रही है हमारे साथ? अरे सारे मेरे रिश्तेदार होंगे वहाँ, तरह तरह की बातें करेंगे सभी। सब पूछेंगे पायल यहाँ क्यों है, क्या कर रही है, कब आई है। तो क्या जवाब देंगे हम सबको? अरे लोगों का क्या है, लोग तो पूछेंगे ही, पति को क्यों छोड़ दिया, शादी क्यों टूट गई, ऐसा क्या हो गया था। तो हम किसका किसका मुंह बंद करेंगे? हम क्या जवाब देंगे सबको? आप ही बताओ, कितनी बदनामी हो जाएगी मेरे रिश्तेदारों के बीच। आप एक काम करो, जाके पायल को मना कर दो, ठीक है? तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ काजल, बात तो तू सही कह रही है। चल कोई ना, मैं जाके पायल को मना कर देता हूँ। चल तू जल्दी रेडी हो जा, मैं पायल को मना करके आता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बस 2 मिनट और लगेंगे। मम्मी, समाज में इज्जत जाने का डर आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। आपको समाज की बहुत चिंता है, लेकिन आपको मेरा दुख दर्द दिखाई नहीं देता क्या? क्या करूं बेटा, रहना तो इसी समाज में है, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे पायल सुन, आज तू हमारे साथ मत चल। आज मुझे और तेरी भाभी को ही जाने दे, फिर तुझे किसी और दिन ले चलूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा मम्मी, हम दोनों निकलते हैं फिर। सुन बेटा, मैं अकेली क्या करूंगी घर में? एक काम कर, तू ना मुझे मेरी सहेलियों के घर छोड़ दे। और पायल, तू अपना खाना खुद बना लेना और खा लेना, हमारा इंतजार मत करना, ठीक है? और पायल, बहुत सारे कपड़े भी धोने के लिए रखे हैं और घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है, वो सब तू देख लेना, ठीक है बेटा? अब तेरी भाभी भी पार्टी में जा रही है, वो थकी हारी रात में आएगी, आने के बाद बेचारी क्या क्या करेगी। तो तू है ना घर में, तो तू सारा काम कर लेना, ठीक है? अरे मम्मी, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप भी रुको ना मेरे साथ, हम दोनों साथ में मिलके बातें भी करेंगे और मैं काम भी कर दूंगी। और अगर आप जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ में ले चलो, इसी बहाने मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और मैं भी सबसे मिल लूंगी।
अरे पायल, तू क्यों मेरी नाक कटाने में लगी हुई है? मैं तुझे अपनी सहेलियों के पास कैसे ले जा सकती हूँ? लोग क्या क्या बोलेंगे, उनके तानों का जवाब कौन देगा? पायल, तुझे मैंने कितनी बार समझा दिया कि तू बाहर मत जा कहीं पे भी। 4 लोग देखेंगे, 4 तरह की बातें करेंगे। आखिर हमको भी समाज में रहना है। तेरी वजह से हम समाज में बदनामी तो नहीं ले सकते ना। देख बेटा, मुझे भी बार बार बोलने पे मजबूर मत कर। मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझे ऐसा बोलना, पर मैं क्या करूँ, रहना तो यहीं है। तुझे हर बात पे टोकना अच्छा नहीं लगता बेटा, पर तू भी तो समझ, अब तो छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी शादी हो गई है, तेरा ससुराल छूट गया है, तू पति को छोड़ के आई है। बाहर निकलेगी, आस पड़ोस वाले भी देखेंगे, 100 लोगों की 100 बातें। मैं किसका किसका मुंह बंद करूंगी? अब तो छोटी बच्ची नहीं है पायल, जो तुझे हर वक्त में सही सलाह दूं। अच्छा चल, अब मैं जाती हूँ मेरी सहेलियों के घर, और तुझे टाइम पास करना ही है ना, तो घर में बहुत सारा काम पड़ा है, वो कर लेना, तेरा अपने आप टाइम पास हो जाएगा। पता नहीं क्यों सारे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? मैंने ये फैसला लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे भाभी, भैया, आ गए आप लोग? हाँ पायल, थोड़ा मार्केट चली गई थी, इसलिए लेट हो गई। देख तो पायल, मार्केट से 4 साड़ियाँ लाई हूँ। हाँ पायल, देखो तो कैसी लगी ये साड़ियाँ? बहुत ही अच्छी हैं भाभी। भाभी, मेरे लिए भी 2-3 सूट लेते आते ना, क्योंकि मैं वहाँ से आई हूँ तो मैं कोई सामान तो लेके नहीं आई हूँ, तो मेरे भी तो पहनने के लिए कुछ चाहिए। खैर कोई नहीं भाभी, आप किसी और दिन जाना बाजार, तो मेरे लिए भी 2-3 सूट ला देना। अरे पायल, तू कहाँ जा रही है सूट पहन के? तेरी भाभी के मायके में शादी है, इसलिए वो शॉपिंग कर रही है। तुझे जाना ही कहाँ है? इस घर में ही तो रहना है, तो तू क्या करेगी नए कपड़े लेके? और सुनो काजल, तुम्हारे पास जो पुराने कपड़े हैं ना, जो तुम नहीं पहनती हो, वो दे दो ना पायल को। घर में ही तो रहेगी, तो वही पहन डालेगी। देख पायल, वैसे भी इस महीने ना हमारा बहुत खर्चा हो गया है, तो हमारा तो बजट नहीं है तुझे कुछ सामान दिलाने का। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अच्छा पायल सुनो, हम दोनों के लिए एक मस्त कड़क वाली चाय बना दो, बहुत थक गए हम लोग। जी भैया, अभी लाती हूँ। अच्छा हुआ आपने पायल को मना कर दिया, नहीं कहाँ से लाती मैं उसके लिए सूट। हाँ, मना तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे तैसे तो अपना गुजारा कर रहे हैं। एक और खर्चा, अरे कब तक उठाएंगे इसका खर्चा हम? तो मना करने की आदत तो अभी से डालनी पड़ेगी ना। मुझे तो लगता है ना, तुम्हारी बहन की गलती रही होगी, तभी वो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ चली आई है। चलो कोई नहीं, कोई ना कोई हल तो निकालेंगे ही इसका भी, है ना? चलो अपना मूड खराब मत करो। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, मेरी मम्मी का ना आज फोन आया था। वो कह रही है कि शादी की तैयारी करनी है, तो तू कुछ दिन पहले से आ जा यहाँ। पर बहू, तेरे भाई की शादी में तो अभी पूरे पूरे 1 महीने बचे हैं। हाँ मम्मी जी, पर मम्मी बोल रही है कि शादी की तैयारी पूरी तुझे ही देखनी है, तो तू आ जा। अच्छा, तो ठीक है, चली जा, क्या दिक्कत है? अभी तो पायल है ही घर का काम करने के लिए, कोई चिंता नहीं है। अब तू 1 महीने रुक के आ या 2 महीने, घर का काम तो पायल कर ही देगी ना, और मेरा काम तो हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, तू चली जा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, क्या मेरी पैकिंग में थोड़ी हेल्प कर दोगे आप? आपको ज़्यादा तजुर्बा है ना, मुझे वहाँ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। पायल, तू थोड़ी साफ सफाई कर ले तब तक। ठीक है मम्मी। अरे वाह, मेरा ऑफर लेटर आ गया। इसका मतलब मेरी जॉब पक्की हो गई। अरे, पर पता नहीं ये खबर सुनकर मम्मी भैया लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, उनको खुशी होगी भी या नहीं। उन सबको तो बस यही लगता है कि अब बस मैं इस घर की 4 दीवारी में नौकरानी बन के रहूं। मेरा अपना घर ही मेरे साथ सौतेलों जैसा व्यवहार कर रहा है, जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं नौकरानी हूँ। ऐसे तो मुझे बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, पर सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे यही लोग दे रहे हैं। सबको दुनिया की पड़ी हुई है, लेकिन मेरा दुख किसी को भी दिखाई नहीं देता। कोई नहीं, मेरी जिंदगी का फैसला अब मुझे ही करना होगा। चल बहू, अब तो तेरी पैकिंग हो गई ना, मैं भी जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मम्मी जी, आप बुरा नहीं मानो, मुझे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोल ना बहू। मम्मी जी, शादी में आप तो आ जाना, लेकिन आप पायल को लेकर मत आना। वहाँ शादी का खुशी वाला माहौल है, पायल आएगी, 4 रिश्तेदार 4 तरह की बातें करेंगे और हमें दुखी करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि पायल की वजह से हमारा भी मूड खराब हो वहाँ पर। आप तो समझते हो ना मम्मी जी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं खुद ही नहीं आऊंगी। अरे पायल, मम्मी, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोल पायल। मम्मी,
मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे वहाँ से ऑफर लेटर भी आ गया है, मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई है। तो मम्मी, आज से मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं एक घर कोई रेंट पे ले लूँगी और मैं वहीं रहूँगी और अपना गुजारा भी कर लूँगी। आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो क्या बोल रही है? तुझे क्या ज़रूरत है जॉब वॉब करने की? क्यों मेरा और तेरे भाई का नाक कटवा रही है? लोग क्या बोलेंगे कि मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकती? अरे मम्मी, तो अब मैं क्या करूं? जो बदनामी होनी थी वो हो गई, जो मेरी किस्मत में था वो हो गया, लेकिन मैं दुनिया की डर से जीना तो नहीं छोड़ सकती। देखो मम्मी, मुझे एक बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जब लड़कियां ससुराल छोड़कर मायके आती हैं ना, तब मायके में ना उसकी कोई इज्जत रहती है और ना उसकी कोई कद्र करता है। दूसरे लोग तो सुनाने बाद में आते हैं मम्मी, सबसे पहले तो घर वाले ही जीना मुश्किल कर देते हैं। तो ठीक है ना मम्मी, अब आपको मेरी वजह से शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। आप अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगी। आपने तो मुझे इस घर में नौकरानी बना के रखा है। जितना काम मैं इस घर में करती हूँ ना मम्मी, उतना काम मैं बाहर करूंगी तो अपना खर्चा बड़े आराम से उठा सकती हूँ। आपने तो अपनी बेटी के दुख के बारे में कभी सोचा ही नहीं मम्मी। आपको तो समाज की ज़्यादा पड़ी है, तो आप रहो अपने समाज के साथ। आपकी बेटी अपना समाज खुद बना लेगी। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई मम्मी कि मायके के महल से अच्छा ससुराल की गरीबी है। पहले ही मम्मी मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, अब और दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। मायके की पूरी घी लगी रोटी से अच्छा है कि ससुराल में आधी और रूखी रोटी ही मिले, लेकिन इज्जत से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी और भाभी, 2-4 दिन के लिए ही सही मुझे छत देने के लिए। अब मैं चलती हूँ। अरे पायल, सुन तो सही।